नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जग वर्ड तक में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम 16 मार्च को है, तो जिसमें से मैंने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लाया हूं जो कि सोशल साइंस का है, जो कि आपको एग्जाम में तहलका मचा सकता है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या जान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड की वह व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। यानी कि वहाँ व्यापार होता था, कहाँ से, इंग्लैंड से होता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या ध्यान देते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांव के मुखिया को महालदार कहा जाता है, ठीक है। महालदार कहा जाता है गांव के मुखिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकु शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक सेकेंड, हाँ, किनके लिए किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप एक सेकेंड रुकिए, हाँ चलिए, और ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया ना, हाँ चलिए अब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकु शब्द किनके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहरी लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। बाहरी लोगों के लिए दिकु शब्द का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी तट पर स्थित है। यानी कि यह पश्चिमी तट पर स्थित है। सूरत बंदरगाह मतलब कि जहाँ पर जहाज वहाज खड़ा होता है, मतलब कि जो होता है ना कि बंदरगाह मतलब ही होता है कि व्यापारिक जहाज जहाँ पर खड़ा हो, वहाँ पर लोग पर्यटक के रूप में भी आते हैं, इसीलिए वहाँ पर बंदरगाह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 15 नंबर क्या कहता है, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी। यानी कि बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चरखा को जगह दिया था, ठीक है। चरखा को जगह दिया गया था, जिसके बाद चरखा को हटा करके वहाँ पर अशोक चक्र को बाद में लगाया गया था। आज़ादी के बाद अशोक चक्र को लगाया गया था, इससे पहले वहाँ पर चरखा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी ने भारत में कौन सा समाज सुधारक का कार्य नहीं किया। कंपनी ने भारत में कौन सा समाज सुधारक का कार्य नहीं किया, यानी कि यह कौन सी कंपनी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलामी बंद करने का कार्य यह अच्छा समाज सुधारक कार्य नहीं किया था। यानी कि ये गुलामी को बढ़ावा देते थे, जो मतलब कि था इंग्लैंड का व्यापारिक कंपनी, वह गुलामी को बढ़ावा देते थे जिससे कि उनका अच्छा हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर, हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था, तो शारदा कानून किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से। क्योंकि पहले के ज़माने में माँ बाप या फिर लोग गाँव के लोगों के दबाव में आकर के छोटे छोटे उम्र में ही लड़के लड़कियों की विवाह करा देते थे, इसलिए हरविलास शारदा के प्रयास से यह न्यूनतम उम्र का कानून बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का। क्या कहता है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एक सेकेंड, हाँ चलिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम, अगर आपको इसका और एक क्वेश्चन पूछ सकता है ए.ओ. ह्यूम, तो इसका क्या पूछेगा, कांग्रेस की स्थापना किसने की, या फिर कांग्रेस की स्थापना किसने की, अगर ये पूछेगा तो आप लोग मार दीजिएगा ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। लेकिन अगर ये पूछ दे कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 को किया गया था, ठीक है। 1885 याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना 1885 को किया गया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम
रुकिए एक सेकेंड। हाँ, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य संसाधन। यानी कि संभावित संसाधन किसे कहा जाता है? आप लोग नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन तो पढ़े होंगे, जिसमें से नवीकरणीय संसाधन मतलब कि प्राकृतिक वस्तु को कहा जाता है जिसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि वो कभी ख़त्म ना हो, और अनवीकरणीय जिससे कि उसका मात्रा सीमित होता है। और संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो अभी तो है यहाँ पर, मतलब कि जो अभी तो उपस्थित है लेकिन वह अभी उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य समय में उसे उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 10 नंबर का, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार में स्थित है। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला नहीं है। यहाँ पर गैर परंपरागत बोला है इसीलिए यहाँ पर कोयला। अगर परंपरागत गैस बोलता तो ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऐसे यानी कि इसके नवीकरणीय स्रोत में भी ले सकते हैं, लेकिन कोयला ऐसा है जो कि गैर परंपरागत है, जो कि पहले से उपयोग नहीं किया जा रहा है और ये अभी उपयोग किया जा रहा है और आने वाले समय में भी इसका उपयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका निश्चित भंडारण है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनारस। बनारस नहीं है, और रुकिए एक सेकेंड, हाँ बनारस नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनारस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एशिया और यूरोप में रहते हैं। ठीक है, एशिया और यूरोप में विश्व का 75% लोग रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछा है। ठीक है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं और मौलिक अधिकार होते हैं 6। ठीक है, मौलिक अधिकार अगर पूछेगा तो 6 दीजिएगा, और अगर मौलिक कर्तव्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद बनाती है। ठीक है, संसद बनाती है, उसके बाद संसद आगे की ओर प्रक्रिया में भेजती है जिसे वो पास करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 16 नंबर। ठीक है, तो 16 नंबर को देखिए। 16 नंबर क्या कहता है, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका नहीं करी? मतलब कि कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुनाव कराना। चुनाव कराना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। विवादों का निपटारा कराना भी न्यायपालिका का कार्य है। न्यायिक समीक्षा को भी कराना न्यायपालिका का कार्य है। नागरिकों के अधिकार संरक्षण का भी उसी का कार्य है। लेकिन चुनाव कराना इनका कार्य नहीं है, ये चुनाव कराना चुनाव परिषद का कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, ये मतलब कि लगातार पूछा जा रहा है। ये मतलब कि जिसे कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम समुदाय से। मुस्लिम समुदाय से अगर याद होता है सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय से। ये क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला नहीं होगा यहाँ पर, शायद उज्ज्वल होगा, है ना। इसका राइट आंसर मतलब कि इसका यहाँ पर उज्ज्वला नहीं होगा, उज्ज्वल होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध है, शायद उज्ज्वला भी हो सकता है।
योजना का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से। ठीक है, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से मतलब कि बिना किसी पैसा के, बिना किसी चार्ज के आपको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्या कहता है, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? तो पोलियो का टीका भी है, रेबीज का टीका भी है, टीबी का टीका भी, पर परमाणु बम, ये जो ये तीनों है ये कल्याणकारी है। ठीक है, ये बच्चों को बचाता है, लेकिन ये जो है परमाणु बम का निर्माण, परमाणु बम के निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम का निर्माण बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या जानते हैं। 20 नंबर क्या कहता है, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कहता है, मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन कार्य गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति को नष्ट करना। प्रकृति को नष्ट करना मानव का सबसे गंदा कार्य है। जिस प्रकृति ने इन्हें जीना सिखाया उसी प्रकृति को ये नष्ट करते जा रहे हैं, इसलिए यह मानव द्वारा प्रकृति किया गया बहुत गलत, मतलब कि कह सकते हैं कि ये बहुत गंदा कार्य है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में एक ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी ज्ञान की कुछ बातें मिली हो, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें या ना करें, पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।